Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: he is twice my age, this is against humanity, I am not your slave, my village is very dear to me, I am very thankful to you, he is not reliable person, this is between you and me, I am fully satisfied with you, he is a strange man, this is not only your problem. So dear friends, these are some sentences which we use in our daily life. These are very easy and interesting sentences. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। ही इज़ ट्वाइस ऑफ माई एज। जब हमको ये कहना चाहते हैं कि उसकी उम्र जो है मुझसे दुगनी है तो हम इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं, ही इज़ ट्वाइस माई एज। और कुछ काम होते हैं जो हमारे मन में दया भाव से उत्पन्न होते हैं और हम करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है मानवता। मानवता के कार्य मतलब किसी की तकलीफ देख करके उसकी मदद करना, ये मानवता के काम होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इसके अपोजिट कोई वर्क करता है तो हम कहते हैं दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे मिलकर के किसी जानवर को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए, उनके चलते नहीं बन रहा है, सो वी कैन से दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यह मानवता के विरुद्ध है। जब कोई व्यक्ति चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर काम में आपको बोलता है और आप ये सोच के कर देते हैं कि भाई कर देना चाहिए, इसकी मदद करना चाहिए, लेकिन वो हर काम पे आप पे डिपेंड रहता है और हर काम आपको कहता है, तो आप यही कहते हैं आई एम नॉट योर स्लेव, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। माई विलेज इज़ वेरी डियर टू मी। डियर का मतलब होता है प्यारा। तो यदि हम ये कहना चाहते कि मेरा गांव मुझे बहुत प्रिय है तो माई विलेज इज़ वेरी डियर टू मी। जब कोई व्यक्ति हमारा कोई भी काम करता है, हमारा फेवर करता है, तो हमको ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको कहें कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। There are different kind of person in this world, some person whom we can trust, some person we cannot trust. यदि हम किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं तो कोई पूछता है क्यों नहीं करते हैं तो हम ये कहते हैं ही इज़ नॉट रिलायबल पर्सन, ही इज़ नॉट रिलायबल पर्सन, वह विश्वास करने लायक व्यक्ति नहीं है। और जब कोई बात ऐसी होती है जो सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है और आप यदि किसी व्यक्ति को ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे और तुम्हारे बीच में है तो कह सकते हैं दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी, दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी। इस प्रकार से हम कोई कह सकते हैं। और किसी के काम से यदि आप पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, अच्छी तरह से संतुष्ट होते हैं तो कहते हैं आई एम फुली सेटिस्फाइड विद यू, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद यू, मैं तुमसे पूरी तरह से, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और जब कुछ व्यक्ति सामान्य आते ना करके कुछ अजीब हरकतें करता है तो व्यक्ति उसी को कहता है कि ही इज ए स्ट्रेंज मैन, ही इज ए स्ट्रेंज मैन, वह एक अजीब व्यक्ति है। दिस इज़ नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट, जब कोई ऐसी समस्या जो सबके साथ होती है, कोई व्यक्ति परेशान होकर के आता है तो हम उसको समझाते हुए कहते हैं कि चिंता मत करिए, दिस इज़ नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, यह केवल आपकी ही समस्या नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन आवर कन्वर्सेशन। तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस यूज करना चाहते हैं, इसी प्रकार के सेंटेंस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।